अगेन वेलकम बैक टू ICSC PW जेड काई। कैसे हो तुम सभी के सभी लोग? आई होप बिल्कुल ही ठीक होंगे। तुम लोगों की शायद बोर्ड प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है या फिर अभी तुम लोगों ने स्टार्ट नहीं करी है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को लेकर आया हूँ एक बढ़िया सी चीज़। एक बढ़िया सी चीज़ क्या है? मैं ऐसी बुक्स लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आप उसे अपने मार्केट में आसपास कहीं जाके परचेज कर सकते हैं। ये जिन कौन से भी रुपीस में आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं बुक्स प्रेफर करना चाहता हूँ जहाँ से आप अपने बोर्ड की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। बोर्ड की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं वो भी इस बुक से। मेरी भी इस बुक से बोर्ड की अच्छे से पूरी प्रिपरेशन करी है और मैं आपको वो बुक्स प्रेफर करना चाहता हूँ। तो देर किस बात की, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले आती हैं साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इन तीनों में से आपको कौन सी बुक्स परचेज करनी चाहिए? साइंस के लिए आपके लिए बेस्ट जो होने वाली है, बेस्ट बुक परचेज, उस बुक का नाम याद कर लीजिए जिससे कि आप मार्केट जाए और उस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। और वो है आपकी अरिहंत। अरिहंत अरिहंत इसके अंदर पूरे PYQs के क्वेश्चन दे रखे हैं 24 साल के। 2000 से 2024, 25, 26 तक तो नहीं, मतलब 25 तक तुम्हारे दे रखे हैं PYQ के क्वेश्चंस। मैं आपको दिखा देता हूँ ये बुक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ये फिजिक्स की है तुम्हारी अपनी, ध्यान से देख लीजिए। फिजिक्स की है अरिहंत, नीचे लिखा है हरिहंत, देख लीजिए हरिहंत लिखा है नीचे, है ना। ये 24 साल की है। ये 2000 से लेके 2024 तक इसमें PYQs के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आप लोगों के, ठीक है। आपके मार्केट में आई थिंक 2025 या 26 तक के क्वेश्चन आ गए हैं। अगर 25 तक के आ गए हैं और कोई बात नहीं, आप वो भी ले सकते हो। अगर 2026 के नहीं आए हैं कोई बात नहीं, 2025 तक के ले लीजिए। कहीं से आप 2026 के क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। और अगर आपको 2026 तक चाहिए तो उसके लिए 2-3 महीने ज़्यादा लग जाएंगे, जिससे कि 2026 के आप बोर्ड की जो है PYQ कॉपी ले सकते हैं, है ना। अरिहंत याद रखना, साइंस की अरिहंत होगी, ठीक है। ये फिजिक्स की है, ये केमिस्ट्री की है। केमिस्ट्री में भी ये 25 ईयर्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसमें साल लिखा हुआ होगा तुम्हारा, ये है 2001 से 2025। और अरिहंत ये लिखा है अरिहंत, ये 25 साल के क्वेश्चंस दे रखे हैं। इससे आप बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अब ये है बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए भी अरिहंत है। ये है अरिहंत 2025 टू 2025, 25 ईयर्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, है ना। बिल्कुल सारे पेपर्स दे रखे हैं। 2025 का स्पेसिमेन पेपर भी दे रखा है और 3 सैंपल पेपर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं तुम्हें, जिससे कि आप अच्छे से बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। मार्केट में आई थिंक 2000 तो मतलब 200 या 250 के करीब मिली होगी, बाकी देख लेना। अरिहंत बहुत ही अच्छी है, बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं इससे आप। तो साइंस की तीनों के तीनों अरिहंत, साइंस की तीनों अरिहंत, ठीक है। तो ये हो गई साइंस की बात। अब साइंस में अरिहंत ही लेनी है आपको, ठीक है। अब दूसरा आता है सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के लिए आपको जो बुक्स प्रेफर करनी है उस बुक्स का नाम याद रख लीजिए, या फिर है आपके पास ऑलरेडी, जिसका नाम है एवरग्रीन। जिसका नाम है एवरग्रीन। एवरग्रीन सोशल स्टडीज के लिए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के लिए एवरग्रीन की बुक्स प्रेफर रहेंगी आपको,
ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है कुछ इस तरीके की बुक, हिस्ट्री सिविक्स की बुक है ये आपकी, दिखा देता हूँ। ICSE हिस्ट्री सिविक्स है ना, ये हिस्ट्री सिविक्स की है, क्लास 10th। इसमें एवरग्रीन लिखा हुआ है, यहाँ कोने में लिखा हुआ है एवरग्रीन, अगर दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसमें सारी चीज़ें दे रखी, PYQ के क्वेश्चंस, और इसमें थ्योरी भी दे रखी है, तो आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं हिस्ट्री सिविक्स की। ज्योग्राफी के लिए भी मैं प्रेफर करता हूँ आपकी अपनी एवरग्रीन, ज्योग्राफी के लिए भी एवरग्रीन। एक अलग से ये मिलेगी आपको, क्या कहते हैं, आपकी वो है टोपोग्राफी, टोपोग्राफी की अलग से मिलेगी और ज्योग्राफी ये अलग से मिलेगी, ठीक है। ये ज्योग्राफी है एवरग्रीन, क्लास 10th ICSE डिस्कवरिंग द वर्ल्ड, ज्योग्राफी है ये पूरी आपकी, है ना, ठीक है। और ज्योग्राफी के साथ साथ ये टोपोग्राफी मिलेगी, ठीक है। ये लिखा है मैप्स एंड टोपोग्राफी, इसमें मैप्स भी है, मैप्स भी है, ये मैप दे रखे हैं सारे, बिल्कुल, है ना। एवरग्रीन का है, एवरग्रीन ICSE क्लास 10, ठीक है। इससे आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, टोपोग्राफी की और ज्योग्राफी की कर सकते हैं, ठीक है, और हिस्ट्री सिविक्स की भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई है हमारी एवरग्रीन की, ठीक है। अब हम अगली बुक्स की तरफ को चलते हैं। अगली बुक्स हैं इसके लिए एवरग्रीन रहेगी मैथ्स। मैथ्स बहुत ही अच्छा है मैथ्स, आप आसानी से स्कोर कर सकते हो उसमें मार्क्स। इसके लिए आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ये नहीं पता होगा, इसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो है, सबसे बेस्ट बुक, नाम है इसका ML अग्रवाल, नाम है इसका ML अग्रवाल। तो याद रखना, कुछ बच्चे ज्यादातर जानते होंगे, उनके स्कूल में भी ML अग्रवाल चल रहा होगा, इसलिए ML अग्रवाल भाई की जो ये बुक है बहुत ही अच्छी प्रेफर करेगी, जिससे कि मैथमेटिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें PYQs के भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। अभी मेरे पास जो है 24-25 तक के इसमें हैं क्वेश्चंस। अगर मार्केट में 2027 तक की बुक आ गई है, वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं ML अग्रवाल की, ठीक है। तो मैथ्स के लिए ML अग्रवाल ही सबसे प्रेफर है ना। पूरे चैप्टर्स दे रखे हैं, PYQs भी दे रखा है, बिल्कुल, है ना। ML अग्रवाल ICSE मैथमेटिक्स, ये थोड़ी पुरानी है, 24-25 तक के हैं इसमें, है ना। और मार्केट में 2027 तक के आ गए हैं ML अग्रवाल, वहां से भी जाके आप अपने बुक्स जो है परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बात हो गई ML अग्रवाल की, तो ML अग्रवाल के लिए ये बुक्स प्रेफर रहेगी, परचेज रहेगी, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आपकी रहेगी ML अग्रवाल, मैथ्स के लिए रहेगी आपके ML अग्रवाल, ठीक है। ML अग्रवाल ठीक रहेगी मैथ्स के लिए, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश फर्स्ट और सेकंड। ग्रामर के लिए आपको टोटल इंग्लिश लेनी होगी, है ना, ग्रामर के लिए टोटल इंग्लिश, और सेकंड के लिए एवरग्रीन ही काफ़ी है। मेरे पास तो अभी फिलहाल बुक नहीं है, लेकिन याद रखना टोटल इंग्लिश एंड एवरग्रीन। एवरग्रीन में आपके पास जूलियस सीजर मिलेगी, है ना, पोइट्री के मिलेंगे कुछ बुक्स और पोएम के मिलेंगे, वो प्रेफर करेगा, एक बार देख लेना। अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं, और टोटल इंग्लिश ग्रामर के लिए प्रेफर रहेगी, टोटल इंग्लिश एंड एवरग्रीन, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। इंग्लिश फर्स्ट सेकंड के लिए जो आपकी बुक्स प्रेफर रहेगी वो टोटल इंग्लिश और एवरग्रीन रहेगी, ठीक है। या अपना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब है कंप्यूटर, अब हम कंप्यूटर की बात करते हैं। अब कंप्यूटर में भी, है ना, ऐसी बुक्स लेनी चाहिए विथ PYQs। तो कंप्यूटर के लिए भी हमने जुगाड़ कर दी है टच पैड।
कंप्यूटर की बुक का नाम है टच पैड। इसमें PYQ के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं और तुम्हारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो आप इससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टच पैड कंप्यूटर एप्लीकेशन टच पैड, ये मैंने ऑनलाइन से मंगवाई थी। ऑनलाइन में आई थिंक सस्ते मिलेंगे या मार्केट में सस्ते मिलेंगे वो नहीं पता है, वो देख लेना आप, ठीक है। टच पैड ध्यान से देख लीजिए, ये है टच पैड कंप्यूटर एप्लीकेशन विद ब्लूजे। सारी चीज़ें थ्योरीज भी दे रखी हैं आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं और PYQs के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आपकी टच पैड ठीक रहेंगी, टच पैड बुक्स के लिए प्रेफर रहेगी। तो कंप्यूटर के लिए रहेंगी टच पैड, कंप्यूटर के लिए रहेंगी टच पैड, है ना, प्रेफर है PYQs के लिए। हिंदी में मेरे पास हिंदी की बुक तो नहीं है, आई थिंक एवरग्रीन वाली है या फिर कुछ और है, हाँ शायद एवरग्रीन वाली है, बाकी है ना। हिंदी तो यार खुद भी कर लोगे यार, हिंदी खुद भी कर लोगे यार तुम तो, है ना। ग्रामर भी और लिटरेचर भी शायद एवरग्रीन है, मुझे उतना नहीं पता है, मेरे पास हिंदी की बुक भी नहीं है ना। तो ये सारी जो बुक्स हैं जहाँ आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, इन बुक्स को आप खरीद सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। साइंस के लिए अरिहंत, सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के लिए एवरग्रीन, मैथ्स के लिए ML अग्रवाल, इंग्लिश फर्स्ट सेकंड के लिए टोटल इंग्लिश एवरग्रीन, कंप्यूटर के लिए टच पैड, कंफर्मेशन नहीं है, हिंदी के लिए शायद एवरग्रीन ही होगा प्रेफर, ठीक है। इसके अंदर इन सारे के अंदर PYQs हैं, PYQs दे रखेंगे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे रखेंगे प्रैक्टिस के लिए, है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे रखेंगे आपको और थ्योरीज भी होंगी इसमें थ्योरी भी होगी, इसलिए ये सारी बुक्स प्रेफर होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम प्रेफर कर सकते हैं, है ना। जहाँ पे भी आप कोई ट्यूशन पढ़ रहे हो या कहीं पे लेक्चर ले रहे हो, नोट्स बनाना ज़रूरी है, जिससे कि अगर आप नोट्स बनाओ लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हो। ध्यान से सुनना, ये सुनने वाली बात है ना। अगर कहीं ट्यूशन में आपको नोट्स करवाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसे एक जगह नोट करो, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। चाहे वो आप फिजिक्स वाला से भी कर रहे हो, ICSE वाला से भी कर रहे हो, है ना, नोट्स बनाओ, है ना। नोट्स बना के तुम रिवीजन के लास्ट टाइम पे उसे कर सकते हो। जैसे ये मेरा खुद का नोट्स है, ध्यान से देख लीजिए, ये मेरी खुद की नोटबुक है, इसके अंदर सारी चीज़ों की मैंने वो बना रखी है नोट्स, है ना, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की भी बना रखी है मैंने, थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी हैं याद करने वाली, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। इसलिए लेक्चर्स को देखिए और नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, एंड समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। रट्टा मैं कहूँ सिर्फ 10-15% लगेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। थैंक यू। ये बुक्स परचेज कर लेना अपने बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, बस यही कहना चाहता हूँ आज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसी वीडियो देखते रहिए और आई होप कि आप ज़रूर कुछ कर सकते हैं। जो टॉपर्स हैं वो तो ज़रूर ही कुछ करेंगे, और अगर आप 9th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए तो आप 10th क्लास में ये लास्ट चांस है कि आप अच्छे मार्क्स बिल्कुल ले आ पाए, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ये बुक्स परचेज कर लेना, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।